करने वाले हैं राइट कंपनी के बारे में कि इंडियन होटल कंपनी है राइट इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो टाटा सन्स की कंपनी है राइट, टाटा ग्रुप की कंपनी है राइट, होटल सेक्टर में वर्क करती है। तो कंपनी का हम बिजनेस देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे और क्वार्टर टू रिजल्ट भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा राइट। तो ये डिस्क्लेमर है गाइस राइट कि ये वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए है और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। सो देखो गाइस, हम शुरू करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी राइट एस्टेब्लिश हुई थी राइट 1902 में राइट 1 अप्रैल को एस्टेब्लिश हुई थी। और एस्टेब्लिश किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा ने राइट। फिर देख पा रहे होंगे कि द कंपनी और राइट ओपन इट्स फर्स्ट होटल राइट 1903, मेकिंग द इंडिया फर्स्ट एवर 5 स्टार होटल फ्यूचरिंग। तो देख पा रहे होंगे कि जो ताजमहल प्लेस होटल है इन मुंबई राइट, जो ताजमहल होटल है मुंबई में, वो कंपनी की फर्स्ट होटल थी। देख पा रहे होंगे द आइकॉनिक प्रॉपर्टी। फिर एमिनिटीज़ की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि जो होटल है उसमें एमिनिटीज़ भी थी राइट, जैसे कि एलिवेटर राइट, लिफ्ट और रशियन कारपेट्स। यानी कि ये जो होटल है वो प्रीमियम सेगमेंट की होटल ओपन की हुई थी। तो देख पा रहे होंगे the company is a part of the prestigious Tata Group, the Tata Sons right Private Limited right, holding the 35.66% stake in company right। तो देख पा रहे होंगे कि तकरीबन 35.66% टाटा सन्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। आगे हम डिस्कस करने जाएंगे कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन और पोर्टफोलियो की। तो देख पा रहे होंगे द कंपनी ऑपरेट इंडिया लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी एंड एक्सटेंसिव राइट पोर्टफोलियो right, spanning multiple segments. The company manages over the 550 hotels, including the 250 under development, spread across the 4 continents, right, 14 countries, and more than right 150 locations. The portfolio encompasses the approximately 55,000 rooms across the various category. So देख पा रहे होंगे कि राइट कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास तकरीबन 55,000 रूम्स है जो होटल्स के हो। ओवर देखें तो कंपनी की राइट देखें तो कंपनी कितने होटल मैनेजमेंट करती है? तो राइट 550 होटल्स कंपनी मैनेज कर रही है। अभी अंडर डेवलपमेंट देखें तो 250 यानी कि 215 होटल अंडर डेवलपमेंट है, जो स्प्रेड है 4 कॉन्टिनेंट में और राइट 14 कंट्रीज़ में राइट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी की प्रेजेंस इंटरनेशनल भी है और 150 लोकेशंस राइट, मोर देन 150 लोकेशंस पे कंपनी की प्रेजेंस है राइट। तो ओवरऑल कंपनी का ये बिजनेस देखें राइट, सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है राइट। तो जो होटल सेगमेंट में कंपनी वर्क कर रही है तो कंपनी होटल सेगमेंट में भी वर्क कर रही है। फिर कंपनी कैटरिंग सेगमेंट में भी वर्क कर रही है और एयर सेगमेंट में भी वर्क कर रही है, तो वो हम आगे देखेंगे। बट हम कंपनी का पोर्टफोलियो देखिए राइट, होटल सेगमेंट की बात करें वो तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि हम बात करें कि भाई वेडिंग सीजन की बात करें कि भाई वेडिंग सीजन आ रही है तो कंपनी के पास वेडिंग सीजन के लिए भी राइट होटल्स है। जैसे कि आपने राजस्थान में देखे होंगे होटल्स राइट, कि राजस्थान में सभी वेडिंग्स होती है, जैसे कि डेस्टिनेशंस वेडिंग होती है तो कंपनी के पास वो भी है। फिर देखो समर सीजन से आ रही है तो कंपनी के पास होटल्स भी है, जैसे कि गोवा में है, दमन में राइट, बीचेस पे राइट, सब लोग घूमने जाते हैं। फिर दूसरी बात करें विंटर सीजन्स के लिए तो कंपनी के पास विंटर सीजन के लिए भी राइट होटल्स होते हैं। यानी कि देखो हम बात करें कि जैसे कि ट्रैवलिंग्स जो लोकेशंस होते हैं, जैसे कि विंटर सीजन्स के लिए जो लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि ग्रीनरी देखने के लिए राइट पहाड़ी एरिया में राइट सब लोग जाते हैं राइट, उत्तराखंड साइड और वो सब। तो कंपनी का पोर्टफोलियो वहाँ भी है। तो ओवरऑल हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे। कंपनी का पोर्टफोलियो जो सीजन से वो उसके मुताबिक डाइवर्सिफाइड है, तो कंपनी का रेवेन्यू पर ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है राइट, क्योंकि ये जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ नहीं होगा, रेवेन्यू पर इम्पेक्ट नहीं होगा राइट। फिर हम आगे बात करें तो सो देख पा रहे होंगे आप कि कंपनी द बिजनेस ऑर्गेनाइज इनटू टू प्राइमरी सेगमेंट राइट। देख पा रहे होंगे द होटलियरिंग, एयर एंड इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग। देखो कंपनी कैटरिंग के रिलेटेड भी वर्क कर रही है, एयर के रिलेटेड जो भी फूड का काम होता है, जैसे कि एयरलाइंस में फूड होता है
राइट, आपको फूड मिलता है तो उससे रिलेटेड भी कंपनी वर्क कर रही है। फिर होटलिंग की तो कंपनी की खुद की होटल से, और कॉन्ट्रैक्ट पे भी कंपनी होटल लेती है, यानी कि लीज पे भी कंपनी होटल मैनेज करती है, और फ्रेंचाइजी भी मॉडल है कंपनी का, तो उससे रिलेटेड भी कंपनी वर्क करती है। फिर देख पा रहे होंगे कि कंपनी राइट द ऑफरिंग द फूड एंड बेवरेजेस राइट सर्विस, वेलनेस फैसिलिटीज, सलून सर्विस एंड लाइफस्टाइल ब्रांड, तो ये सारी भी राइट सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। जैसे कि आपने देखा ही होगा स्पा की सर्विस होती है, राइट वेलनेस की भी सर्विस होती है, जो भी ब्यूटी से रिलेटेड जो भी सर्विस होती है तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर ब्रांड पोर्टफोलियो की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लग्जूरियस सेगमेंट की बात करें तो ताज ब्रांड है वो लग्जूरियस सेगमेंट में वर्क करता है, राइट राइट सर्विंग द मोस्ट राइट descending travelers. The brand has been ranked as the world's strongest brand hotel 2024 and India's strongest brand 2024 brand finds, राइट। फिर देखो प्रीमियम कलेक्शन की बात करें तो द सेलेक्ट क्विंट्स राइट ऑफर द क्यूरेटेड कलेक्शन नेम्ड होटल वाइल राइट द क्लैरिजीज कलेक्शन प्रोवाइड हेरिटेज लग्जरियस एक्सपीरियंस। तो देख पा रहे होंगे कि लग्जरियस सेगमेंट में कंपनी की अलग ब्रांड वर्क कर रही है, प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की अलग ब्रांड वर्क कर रही है, राइट हेरिटेज सेगमेंट में भी कंपनी की अलग ब्रांड वर्क कर रही है। जैसे कि आपने देखा राइट क्लैरिजीज ये वो लोग जो राइट हेरिटेज सेगमेंट में भी वर्क कर रही है। जैसे कि आपने राजस्थान में देखी होगी जयपुर में तो जो होटल से राइट तो वो तो महल है, वो आपने देखा ही होगा, तो हेरिटेज ही है। सो आगे हम देखें तो वो देख पा रहे होंगे कि अपस्केल सेगमेंट तो द विमानता कैटर टू सोफिस्टिकेटेड अपस्केल ट्रैवलर्स विद राइट कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन एंड प्रीमियम एमिनिटीज़। तो प्रीमियम एमिनिटीज़ के लिए विमानता ब्रांड है कंपनी की। फिर आगे हम देखें मिड स्केल सेगमेंट, राइट को जो मिड स्केल सेगमेंट आता है राइट उसमें बात करें तो गेटवे और जजीत राइट गेटवे एंड जिंजर सर्व द अपस्केल मिड स्केल मार्केट रिप्रेजेंटेटिव। देख पा रहे होंगे कि भाई जो राइट मिड स्केल की बात करें तो इसके अंदर ब्रांड वर्क करती है वो गेटवे और जिंजर सर्व द अपस्केल, राइट तो मिड स्केल में एक मार्केट वर्क कर रही है। तो ये ब्रांड के अंदर ही ना होटल राइट होटल चेंज होती है कि भाई मिड केयर ब्रांड है तो उसके अंदर ये ब्रांड वर्क कर रही है, तो इसके अंदर राइट ऐसी आपको सगवड़ मिलेगी, सर्विसेज मिलेगी, उससे रिलेटेड है, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर आगे हम देखें तो राइट एक्सपेरिमेंटल लीजर द एमा स्टे एंड ट्रेल्स एंड ट्री ऑफ द लाइफ फोकस ऑन द यूनिक एक्सपेरिमेंटल स्टे इन राइट डिस्ट्रीम लोकेशन। तो देखो आपको राइट स्टे करना हो अगर किसी भी लोकेशन पे उससे रिलेटेड ये ब्रांड वर्क कर रही है, राइट एक्सपेरिमेंटल लीजर राइट एमा स्टे एंड ट्रेल ट्री ऑफ द लाइफ फोकस, राइट तो ये ब्रांड राइट वर्क कर रही है, राइट। फिर फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो द क्यूमिन ऑपरेट एज ICL राइट culinary एंड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च 2020। तो देख पा रहे होंगे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है। फिर आगे हम देखें तो एविएशन कैटरिंग, देखो एविएशन कैटरिंग राइट कि जो राइट एयरलाइंस में जो भी पैसेंजर होते हैं तो उनको खाना पहुंचाने के लिए, और एयरपोर्ट में भी जो पैसेंजर होती है तो उनको खाना पहुंचाने के लिए देख पा रहे होंगे कि द ताज सेट एयर कैटरिंग लिमिटेड जॉइंट वेंचर विद इन ICL 51% stake and SETS Limited 49% stake. The serve as India's largest airline catering company with approximately 60% market share, serving over the 1,15,000 पैसेंजर डेली, राइट 1.5 लाख पैसेंजर को डेली सर्व करती है, राइट 60% मार्केट शेयर है कंपनी का इस सेगमेंट में, राइट एंड राइट 5.5 करोड़ एनुअली। तो 5.5 करोड़ यानी कि तकरीबन 5.5 करोड़ कंपनी डेली राइट 5.5 करोड़ डेली राइट डेली नहीं एन्युअली राइट 5.5 करोड़ कंपनी एन्युअली राइट सर्व करती है फूड सर्विस पैसेंजर को, राइट 5.5 करोड़ पैसेंजर को कंपनी एन्युअली फूड सर्विस सर्व करती है। फिर आगे हम देखें तो स्ट्रेटेजिक विजन की बात करें कंपनी का विजन क्या है, आप लोग देख पाए होंगे कि as rated 2030 the company unveiled its comprehensive strategic roadmap titled the as rated 2030 I am to become the most valuable, responsible and profitable hospitality ecosystem in Southeast Asia, right। The strategy encompasses the several ambitious targets। तो देखो टारगेट देखिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे द पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, तो कंपनी ने अपना होटल का जो पोर्टफोलियो है वो एक्सपेंशन करने का टारगेट रखा है तकरीबन, राइट द एम टू एक्सपांड इज पोर्टफोलियो द 700 होटल 2030।
2030 कंपनी राइट 700 होटल को एक्सपांड करेगी। फिर आगे हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ, तो देख पा रहे होंगे तो कंपनी टारगेट डबलिंग इस राइट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू राइट 15,000 करोड़ वाइल द मेंटेनिंग इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू डबल करने का टारगेट है ना कंपनी का। फिर द न्यू बिजनेस कंट्रीब्यूशन, देखो न्यू बिजनेस की कंट्रीब्यूशन, तो जो न्यू बिजनेस की कंट्रीब्यूशन तकरीबन 25% राइट कंट्रीब्यूशन है वो रेवेन्यू में 2030 तक वो न्यू बिजनेस से आएगा, ऐसा कंपनी का मानना है। फिर आगे हम देखने गए तो कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो फॉर द FY26 द कंपनी प्लान टू इन्वेस्ट ओवर द INR 1,200 करोड़ टुवर्ड द कम्प्रेहेंसिव एसेट मैनेजमेंट अपग्रेडिंग प्रोग्राम एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डिजिटल कैपेबिलिटीज़। तो देख पा रहे होंगे कंपनी राइट इस सब में इन्वेस्टमेंट करने वाली है तकरीबन 1200 करोड़ रुपये तो कम्प्रेहेंसिव एसेट मैनेजमेंट अपग्रेडेशन प्रोग्राम ग्रीनफील्ड प्रोग्राम एंड डिजिटल कैपेबिलिटी में। फिर आगे हम बात करें बिजनेस मॉडल और लाइट कैपिटल लाइट स्ट्रेटजी, तो देखो ये क्या है कि भी कंपनी है वो लीज पर लेती है जो भी होटल है वो राइट, और फ्रेंचाइजी मॉडल है कंपनी का। तो उससे क्या होता है कि कंपनी को ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता है और कंपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, तो उससे भी क्या होता है कि कंपनी को जो लैंड की कॉस्ट आती है वो नहीं आती। तो ये कंपनी का मॉडल है वो अच्छा है, वो हम देखेंगे। तो कंपनी है स्ट्रेटेजिकली पावर टुवर्ड द कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल विच इज बिकम द राइट कॉर्नस्टोन इज ग्रोथ strategy. The FY 2025, 95% of the company right 74 new hotel signing were the structural management or the franchise agreement. राइट देख पा रहे होंगे कि 74 राइट होटल से राइट कंपनी ने अभी न्यू साइन की हुई तो वो तकरीबन स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत की हुई है। मिनिमाइजिंग अपफ्रंट कैपिटल आउटले the revenue per assets, and this is approach that unlock the impressive growth with the enterprise's revenue reaching the 14,836 crore right, representing 1.6 times consolidated revenue right। फिर हम आगे देखिए तो देख पा रहे होंगे कैपिटल एसेट डिलीवर द मल्टीपल एडवांटेजेस, तो कंपनी का एडवांटेजेस क्या मिलते हैं, तो रिड्यूस द लीवरेज कॉस्ट, तो देखो कंपनी को डेप्ट नहीं लेना पड़ता राइट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता राइट। तो एसेट द स्केलेबिलिटी, तो कंपनी की जो राइट स्केलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है राइट विद राइट 30 मोर प्लान एट FY26। तो देख पा रहे होंगे 26 न्यू होटल ओपन एट FY 2025 एंड 30 मोर प्लान एट राइट FY26। तो इनहेंस द कैपिटल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट फी इनकम सर्ज 20% टू द INR 562 करोड़ इन FY25, द डेमोन्स्ट्रेटिंग द कंपनी एबिलिटी टू मोनेटाइज ब्रांड विदाउट ओविंग एसेट्स। तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी राइट एसेट्स को ओन कर लिए लीज पर ले रही और बिजनेस कर रही है। फिर आगे हम देखें तो करंटली बिजनेस मिक्स द स्टैंड अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ द कैपिटल हैवी एंड 60% कैपिटल लाइट। तो देख पा रहे होंगे कि 40% है वो कंपनी राइट ओन कर रही है एसेट्स और 60% है वो राइट वो कैपिटल लाइट मॉडल है, यानी कि आप लोग देखें तो लीज पर ले रही है तो राइट स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट कर रही है तो फ्रेंचाइजी के तहत कंपनी होटल चला रही है। द एक्सपेक्टेशन टू द शिफ्ट टू 30 to 17 द फेवरिंग द कैपिटल लाइट ऑपरेशन द ट्रांसफॉर्मिंग ड्राइव बोथ ऑपरेशन लेवरेजेस एंड मार्जिन एक्सपेंशन विद इनेबलिंग द रैपिड पोर्टफोलियो ग्रोथ विद द रिसेंट एक्सपेंशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू द क्लार्क होटल एक्विजिशन। देख पा रहे होंगे कि अभी की बात करें कि कंपनी ने एक्विजिशन क्या किया है तो इन अगस्त 2025 दे अनाउंस दैट द एक्सपेंडेड इज पोर्टफोलियो बियॉन्ड द 550 hotels. The company acquired the controlling stake right in ANK Hotels Private Limited, the Pride Hospitality Private Limited, the bringing 135 mid-scale hotel across the 130 right 110 location under this umbrella. So this property currently operating under the Clark Hotel Resort brand. तो देख पा रहे होंगे कि राइट कंपनी ने एक्विजिशन किया है राइट ANK होटल प्राइवेट लिमिटेड का। तो देख पा रहे होंगे कि जो कंपनी वर्क कर रही थी राइट ANK होटल प्राइवेट लिमिटेड, उसकी ब्रांड थी क्लार्क होटल एंड रिजॉर्ट ब्रांड राइट। तो अभी वर्क करेगी ये ब्रांड जिंजर ब्रांड के अंदर राइट, तो उससे रिलेटेड था कि भी कंपनी ने एक्विजिशन किया हुआ है। फिर आगे हम देखें
तो राइट ब्रिज हॉस्पिटैलिटी पार्टनरशिप, द IHCL also entered into the distribution agreement with the Bridge Hospitality Private Limited, adding the 19 hotel in experiential leisure segment across the unique destination in India। देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने राइट पार्टनरशिप की हुई है ब्रिज हॉस्पिटैलिटी के साथ, तो जो लीजर एक्सपेरिमेंटल किया हुआ है तकरीबन 19 होटल का, यानी कि कंपनी ने लीज पर ली है, राइट एग्रीमेंट किया हुआ है, पार्टनरशिप की हुई है। तो कंपनी अपना पोर्टफोलियो होटल का वो बढ़ा रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। With this, this strategic move to double it, IHCL mid cap presence to approximately 214 hotel and position the ginger further expansion to under 500 hotel over the 5 to 7 year। देख पा रहे होंगे कि अच्छी बात है कि कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रही है, राइट। सो देख पा रहे होंगे, आगे देखिए, that during the FY 2025, the company signed 74 new hotel and opened 26 property, taking the overall portfolio at 74 new hotel and 26 opened property, that are taking overall the portfolio 318 hotel by the year end। The company maintaining the strong momentum with the 46 signing in first half 2026 and opened 26 hotel, crossing the milestone 250 operating the hotel in India with over the 25,000 rooms, राइट। सो ये हमने डिस्कस किया भी, राइट। कंपनी का जो FY 2025 में कंपनी ने जो ग्रोथ प्लान है कंपनी का, राइट, तो कंपनी ने कितने होटल साइंस किए और कितने होटल ओपन करने वाली है उसके रिलेटेड हमने डिस्कशन किया 2025 से 2026 के बीच में, राइट। तो आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड एक्सपांशन, राइट। तो देखो इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ऑपरेट 392 होटल, राइट, होटल ग्लोबली विथ 400, right, 143 under the development across the 4 continents and 14 countries। The company international expansion strategy focus on the selective growth of the Taj brand key global location using the capital light operating contract model। सो देख पा रहे होंगे कि अच्छी बात है, कंपनी राइट 392 होटल ग्लोबली राइट ऑपरेट कर दिए, वही 143 अंडर द डेवलपमेंट है 4 कॉन्टिनेंट की और राइट 14 कंट्रीज में, राइट 14 कंट्रीज में, तो अच्छी बात है। और कंपनी एसेट लाइट मॉडल भी यूज़ कर रही है, तो अच्छी बात है। आगे हम देख जियोग्राफिकल फोकस की देख पा रहे होंगे, तो कंपनी टारगेट मार्केट विद सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा प्रेजेंस इंक्लूडिंग द लंदन, राइट, लंदन में भी कंपनी प्रेजेंस ले रहा है। प्रॉपर्टीज लाइक सन जेम्स कोर्ट 51, राइट, ब्रमिंघम गेट मेंटेन ओवर द 85% एक्यूपेसी, तो अच्छी बात है। ब्रमिंघम, सिंगापुर, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड एंड एडिशनल लोकेशन अक्रॉस द यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया, अच्छी बात है। मिडिल ईस्ट ग्रोथ, तो IHCL entered into the new business international FY 2025, the forehead into the Bahrain and Ras Al Khaimah, adding over the 800 की टू इट मिडिल ईस्ट प्रेजेंस, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। फिर देखो एनवायरमेंटल अचीवमेंट की बात करें तो कंपनी हैज़ मेड द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड द 2030 राइट सस्टेनेबिलिटी गोल, तो 77 होटल अचीव द अर्थ चेक सर्टिफिकेट। देखो अर्थ चेक सर्टिफिकेट यानी कि जो भूकंप होता है, राइट, अर्थक्वेक आता है तो उससे रिलेटेड चेकअप होता है, तो 77 होटल्स ने ये सर्टिफिकेट ले लिया है, तो अच्छी बात है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन स्केल द 7 फ्रॉम द 7% टू 23% विद द साउथ इंडिया होटल अचीविंग द 35% रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस। तो देख पा रहे होंगे कि तक कंपनी 35% रिन्यूएबल राइट एनर्जी यूजेस में राइट रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रही है, तो ये अच्छी बात है, राइट। कि कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस द 18% ऑफ द सिंस ज्वाइनिंग द अर्थ चेक सर्टिफिकेट प्रोग्राम, राइट। तो कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट भी अपना रिड्यूस किया है, जो भी कार्बन रिलेटेड प्रोडक्ट आती है तो कंपनी ने यूज़ करना बंद कर दिया है 18% तक, यानी कि रिड्यूस किया है कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट 18% तक, तो अच्छी बात है। फिर आगे हम देख पा रहे होंगे द इंस्टॉलेशन ऑफ द EV चार्जिंग स्टेशन, राइट, 150 राइट प्रॉपर्टीज पे एलिमिटिंग 2 million प्लास्टिक red straw across the all properties, with the introduction of the bottling plant across the 20 hotel to replace the plastic bottle with the reusable bottle, 16 hotel received the gold certificate and 8 hotel achieved the platinum certificate for the environmental sustainability। तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी जो एनवायरमेंटल भी अच्छा खासा मेंटेन कर रही है, राइट।
आगे हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल। तो देखो हम बैलेंस शीट की बात करें, राइट। चलो गाइस, हम बैलेंस शीट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि इक्विटी कैपिटल है वो 2025 का देखिए, राइट, सितंबर का, राइट, तो 142 करोड़ का है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर रिजर्व है वो 11,427 करोड़ का है। बोरोइंग की बात करें तो 3,226 है बोरोइंग, राइट। तो बोरोइंग में देखें हम, राइट, कि लॉन्ग टर्म बोरिंग देखे तो, है ना, 196 करोड़ के लॉन्ग टर्म बोरिंग, और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखे तो 82 करोड़ के, है ना, 82 करोड़ के शॉर्ट टर्म बोरिंग है 2025 के सितंबर की क्वार्टर की बात करें तो। और लीज की बात करें, लीज लाइबिलिटीज़ को 290, राइट, 200, राइट, 2,947 करोड़ की लीज लाइबिलिटीज़ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। सो हम देखिए, फिर हम आगे डिस्कस करने जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हेड अदर लाइबिलिटीज़ है वो 3,623 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज़ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। एसेट्स की बात करें, राइट, फिक्स एसेट की तो 11,156 करोड़ की, राइट, फिक्स एसेट्स है, राइट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो, राइट, 862 करोड़ की कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3,339 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट्स है वो 3,000 करोड़ के अदर एसेट्स है। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म डेप्थ और लॉन्ग टर्म डेप्थ बहुत ही कम है ना, जो भी है वो लीज लाइबिलिटीज ही है। और एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स है, राइट। फिर हम आगे देखें तो देख पा रहे होंगे कि, राइट, क्वार्टरली रिजल्ट देखें हम कंपनी का, राइट, कि सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 41 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। और प्रॉफिट की बात करें तो 318 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। और 2024 की बात करें सितंबर क्वार्टर की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1,826 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। और तब, राइट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 583 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट किया हुआ है। सो ओवरऑल हम क्वार्टर टू रिजल्ट भी देखें आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट, रेवेन्यू में भी, राइट। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। 2025 का प्रॉफिट है वो कम हुआ है वो आप लोग देख पा रहे हैं ओवरऑल, राइट। सो हम आगे बात करें, राइट, ईयरली रिजल्ट की। फिर देखो ईयरली रिजल्ट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्च 2025 की बात करें तो 8,335 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। और प्रॉफिट की बात करें तो 2,038 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। 2024 की बात करें, राइट, मार्च, तो 6,700, राइट, 6,769 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। और प्रॉफिट देखिए तो 1,330 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। 2023 की बात करें तो, राइट, देख पा रहे होंगे 5,810 करोड़, राइट, देख पा रहे होंगे कि 5,810 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू 2023 में। और प्रॉफिट की बात करें तो 1,053 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। 2022 की बात करें तो 3,056 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस किया हुआ है 265 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे 2022 की बात करें तो। सो ओवरऑल हम रेवेन्यू देखें तो वो इंक्रीज़ हुआ है, वो अच्छी बात है, ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और हम, राइट, प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। फिर आगे हम, राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोग देख पा रहे होंगे कंपनी अच्छी खासा कैश जनरेट कर रही है। 2025 की बात करें तो कंपनी तकरीबन 22,194 करोड़ की कैश जनरेट की हुई है, राइट, कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी। 2024 की बात करें तो, राइट, 1,935 करोड़ की कंपनी ने कैश जनरेट की हुई है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंपनी का अच्छा खासा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो हम रेशियोज़ की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बुक वैल्यू की बात, रेशियोज़ की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बुक वैल्यू की बात करें तो 81, राइट, 81.3, राइट, तो 81.3 रुपीज़ की, राइट, बुक वैल्यू है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। पी रेशियो की बात करें तो, राइट, 16.9 रुपये का पी रेशियो है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, 16.9, राइट। स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 17.2% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 16.1% का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी ने एक भी शेयर प्लेस किया हुआ नहीं है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, प्लेसिंग 0 है कंपनी का, तो ये अच्छी बात है।
राइट। फिर हम आगे डिस्कस करने जाए मैनेजमेंट की बात करें तो एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट, चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स, राइट, पुनीत, राइट, चटवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ, राइट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अंकुर, राइट, डालवानी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, सुमा, राइट, वेंकटेश, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट, गौरव पोखरिया, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, राजेंद्र मिश्रा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल काउंसिल। तो हमने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। अब उनके होल्डिंग्स के बारे में देखते हैं। तो देखो होल्डिंग्स के बारे में देखें तो देख पा रहे होंगे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो राइट सितंबर क्वार्टर की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 38.12% के प्रमोटर की होल्डिंग से, राइट, यानी कि प्रमोटर ग्रुप है वो टाटा सन से, टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। एफ की बात करें तो राइट 26.14 राइट % का राइट एफ की होल्डिंग से, और डी की बात करें राइट डोमेस्टिक की तो 19.40% का डी का होल्डिंग है। और गवर्नमेंट की बात करें तो तकरीबन 0.30% का राइट 0.13% का गवर्नमेंट का होल्डिंग है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो राइट 16.12% का पब्लिक होल्डिंग्स है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे 16.12% का। राइट पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि राइट 16.20% का पब्लिक होल्डिंग है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे राइट 16.20% का पब्लिक होल्डिंग से। सो आज के इस वीडियो में गाइज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो राइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को, राइट। और अगर आपको राइट कुछ भी कहना हो राइट तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।